दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपने बहुत से माफियाओं, भूमाफियाओं, बड़े बड़े अपराधियों के बारे में सुना होगा, जाना होगा। अगर आज हम बात करें तो आप कहेंगे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फलाने ढिकाने, दो चार पांच नाम बताएंगे। लेकिन आपकी जानकारी में बता दें, इसी उत्तर प्रदेश में बीते 2 दशकों से सरकार के पैरेलल सरकार चलाने वाले उन माफियाओं को, जो माफिया पैदा करते हैं, जो अपराधी पैदा करते हैं, जो गुंडा मवाली पैदा करते हैं, जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। कारण क्या है? अभी इनके नाम सुनेंगे तो आपको कारण क्लियर हो जाएगा। जैसे कि विकास दुबे, जब तक उसने पुलिस वालों को सामूहिक कई पुलिस वालों के एक साथ हत्या नहीं की, आप उसके बारे में नहीं जानते थे। जब उसने कई पुलिस वालों को मारा तो लोग विकास दुबे सर्च करने लगे। तो जान लीजिए, विकास दुबे इस प्रदेश के पैरेलल सरकार चलाने वाला आखिरी माफिया नहीं था। उसके जैसे सैकड़ों माफिया बीते 2 दशकों से कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उनको सर पे बैठा के रखती थी। क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा है। जिसको चाहा पुलिस प्रशासन से जेल भिजवा दिया, जिसको कहा उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा देना, डकैती का मुकदमा दर्ज करा देना, उसको गायब करा देना। इसके बाएं हाथ का खेल रहा, क्योंकि 2 दशकों में वो एक जेब में पुलिस रखते थे, दूसरी जेब में सरकार को। इनमें जो कुछ बड़े नाम हैं जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं, योगी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन महाकाल, जिसके तहत इन जैसे काफी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, काफी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिसमें बड़े नाम हैं, अविनाश दीक्षित पत्रकार हैं, अखिलेश दुबे एडवोकेट हैं, वकील हैं, धीरज उपाध्याय नामी वकील हैं, तीनों उपाध्याय, राहुल वाजपेयी, नितिन दीक्षित, अमन तिवारी, राहुल गुप्ता जैसे न जाने कितने माफिया हैं आपके प्रदेश में, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? जैसा कि इनका नाम है, इनका मीडिया, पुलिस प्रशासन, न्यायालय तक भी इतनी पकड़ रही है कि इनके बारे में ना तो कोई मीडिया में चर्चा होती रही है, क्योंकि ये मीडिया की प्रिय जातियों से हैं। आपकी भी जो यूट्यूब जिनका आप देखते हैं, ट्विटर पे जिन पत्रकारों को आप देखते हैं, सोशल मीडिया विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जिन पत्रकारों को देखते हैं, वो इनके सरनेम की वजह से इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। और जो पत्रकार इनके खिलाफ बोलते हैं, उनसे उनकी बात आप सुनते नहीं है। आपको लगता है कि आप योगी मोदी की बात क्यों नहीं करते हैं? योगी मोदी के भ्रमजाल में फंस चुके हैं आप। आपको योगी मोदी के भ्रमजाल में गोदी मीडिया और ढोंगी मीडिया ने फंसा रखा है, ताकि आप किसी भी तरीके की सच्चाई जान न सके। तो हम बात करते हैं उन सातिर अपराधियों की, जो पीछे 2 दशकों में पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहे हैं। इनकी हैसियत ये रही है कि अगर उनकी नज़र आपकी ज़मीन पे पड़ गई तो आपको जेल भेज देंगे, आपको फर्जी रजिस्ट्री आपकी बना करके आपकी प्रॉपर्टी भेज देंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन तो दूर, न्यायालय तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका था। कोई मुकदमा दर्ज है, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता था। अब इन पत्रकारों के साथ साथ बीते 2 सालों में प्रदेश भर में ऐसे पत्रकार, वकील और पुलिस वालों के योगी सरकार ने एक अभियान चला रखा था, जिसमें इन लोगों अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पहले इकट्ठा किया गया, गवाह इकट्ठा किए गए, तब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, ताकि जो इनसे संरक्षित हैं या जिनके संरक्षण में ये रहे हैं, कोई इनकी मदद को आगे ना आ पाए। और ऑपरेशन महाकाल के तहत ऐसे अपराधियों पर एक प्रहार किया योगी सरकार ने। इन सैकड़ों सफेदपोश अपराधी माफियाओं की करोड़ों की अवैध कमाई, संपत्ति, चल अचल संपत्ति पे बुलडोजर चला करके इनकी बची हुई चल अचल संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सफेदपोश मानवीयों के काले कारनामे। नमस्कार दोस्तों, 6 AM न्यूज टाइम में मैं रविंद्र यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो और काम करने का तरीका और सब्जेक्ट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इन सब में आपका सिर्फ चंद सेकंड लगता है, लेकिन आपका साथ हमारे लिए बेहद अहम है। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन महाकाल क्या है, ऑपरेशन महाकाल के तहत कार्रवाई में क्या क्या हुआ अब तक। साथ ही योगी सरकार ने बीते 3-4 सालों में जिन बड़े माफियाओं की कमर तोड़ी, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन महाकाल के पहली कार्रवाई में कानपुर के नामी अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके साथी लवी मिश्रा, जो लोगों के ऊपर फर्जी रेप के केस लगा करके उनसे करोड़ों रुपए वसूली करते थे, लोगों की जमीन जायदाद कब्जा कर लेते थे, फर्जी दस्तावेज बना के बेच देते थे, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन अधिवक्ताओं की पहुंच
न्यायालय के साथ साथ पुलिस प्रशासन में इतनी थी कि जिनकी जमीनें कब्जा करनी होती थी उसको किसी केस में फंसा के जेल भेज देते थे, उसकी जमानत नहीं होती थी। जब तक वो छूट के आता था तब तक उसकी संपत्तियां बिक चुकी होती थी। बाकी वो कोर्ट जाता था, कोर्ट में क्या होगा आप सब जानते हैं। दूसरे हैं नामी पत्रकार कानपुर के अविनाश दीक्षित। रंगदारी, जमीन कब्जा करना, फर्जी दस्तावेज बना के लोगों की संपत्ति बेच देना, कितने किसानों की जमीन खेत को कब्जा करके प्लाटिंग कर डाला। साथ साथ ये वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड तक की करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बेच दिया, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सका। अगर कहीं कोर्ट न्यायालय में गया होगा तो पिछले 10-12 साल से उनका मुकदमा ही चल रहा है, हुआ कुछ नहीं। इसी तरह एक चर्चित नाम आता है अधिवक्ता धीरज उपाध्याय, जो कई हत्याओं, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, उसकी प्लॉटिंग करना, जबरदस्ती गुंडागर्दी कर धन वसूली करना, लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाना, ये वो अपराधी, चंद अपराधी हैं जिनके बारे में बात शुरू करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं अखिलेश दुबे से। इन सभी माननीय अपराधियों मीडिया पे इनके साथ सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर, बड़े बड़े अधिकारियों की फोटो सोशल मीडिया पे इनके खुद प्लेटफॉर्म पे वायरल हमेशा ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये माननीय बने रहते हैं। लेकिन इन माननीयों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करते हुए शुरुआत हुई ऑपरेशन महाकाल की। भूमाफिया, वसूलीबाज, दागी पत्रकार, वकील और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चले इस अभियान में शुरू हुए ऑपरेशन महाकाल के दूसरे दिन सबसे बड़ा धमाका हुआ कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी वकील अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी का। वकीलों में हाहाकार मच गया। बेहद सफेदपोश अखिलेश दुबे के जब कारनामे खुलने शुरू हुए तो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पिछले साल भाजपा नेता रवि सतीजा, व्यापारी बिजनेसमैन भी हैं, इन लोगों ने अपनी एक महिला मित्र से कहकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा सतीजा के खिलाफ दर्ज करा दिया। अब रवि सतीजा कभी उनसे मिले नहीं थे। उस महिला ने कहा हमको घर पे मेरी बेटी को ले गए, ये किए। जब पुलिस जांच करने के लिए उस महिला को, उस बच्ची को घर पे ले गए तो कुछ बता ही नहीं पा रही थी, कहाँ से अंदर जाना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ ले गए। पुलिस को जांच में ये मुकदमा फर्जी साबित हुआ। तब पुलिस ने इस तरह के फर्जी मुकदमा करके वसूली करने वाले वकीलों, पत्रकारों के खिलाफ जांच शुरू की। तब ये बड़े बड़े सफेद चेहरे सामने आने लगे। अखिलेश दुबे, रवि मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ करोड़ों की वसूली कर चुके हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने ऑपरेशन महाकाल के तहत लोगों से एक सूचना मांगी कि जो भी सरकारी कर्मचारी, दागी पत्रकार, वकील जो भी हैं, पुलिस अधिकारी जो भी हैं, अगर वो किसी तरह के अपराध में संलिप्त हैं तो उनकी जानकारी चुपचाप आप हमें दें। उसमें ऐसी सैकड़ों कंप्लेनें आना शुरू हुई जिसमें 20-20, 25-25 साल से इन लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति लोगों की छीन के जबरदस्ती बेच डाली। वक्फ की बड़ी बड़ी करोड़ों की संपत्ति कब्जा करके उस पर शॉपिंग मॉल और मार्केट सब बना के किराए पे चलाते रहे। वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर सका। सोचिए जब वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सका तो आम आदमी की हैसियत क्या रही होगी इनके सामने। तो हम आगे आपसे बात करेंगे ऐसे ही अपराधियों से। बस आपको सोचना ये है कि आखिर इन अपराधियों के बारे में आप जानते क्यों नहीं थे। क्या ये पिछले 2 दशकों से अपराध में संलिप्त रहे हैं? तो क्या पूर्व सरकारें इनको नहीं जानती थी, या पूर्व सरकारें इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती थी? क्योंकि ये पीडीए से नहीं आते हैं, ये सिर्फ पीडी से आते हैं। इनका सरनेम इनकी ताकत है और आप ना इनके बारे में सुनना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सारी शक्तियां योगी मोदी के भ्रमजाल में फंसी हुई हैं। जान लीजिए आज की डेट में आधी समस्याओं की जड़ ये गोदी मीडिया नहीं, ये ढोंगी मीडिया है। गोदी मीडिया और ढोंगी मीडिया ने मिलकर के योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी दिन भर करके आपको मूल समस्याओं से अलग कर देते हैं। आप कभी अपनी समस्याओं के बारे में सोच नहीं पाते हैं। ये एक तरफ से होते हैं ये ढोंगी मीडिया जो है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप ईमानदार मीडिया कर्मी समझते हैं, अच्छा पत्रकार समझते हैं। दरअसल ये पत्रकार सिर्फ आपकी सोच को खत्म करते हैं। ये आपके सामने ये दिखाते हैं कि आप कुछ मत बोलो, आपकी तरफ से हम लड़ रहे हैं, जबकि इस तरह की किसी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं जिस मुद्दे से आपको कोई लाभ हो। गौर करिएगा इनसे। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके जोशी मित्र हर हफ्ते या हर दूसरे दिन घोषणा कर देते हैं इस जोशी ने बहुत बड़ी घोषणा की है, इस जोशी की बड़ी भविष्यवाणी। कम से कम पिछले 10 साल में 200 बार ये जो है योगी मोदी सरकार गिरा चुके हैं। 7 साल में कई सौ बार इन्होंने जो योगी सरकार को गिरा दिया। बस योगी सरकार गिर रही, जा रही, आ रही। आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं। अगर सच में आपको अपने बारे में कुछ सोचना है तो जानिए उन खबरों को जो आप पे असर करती हैं, आपके परिवार पे असर करती हैं। उन खबरों को नहीं जो दिन भर योगी मोदी करके आप कुछ नहीं पा रहे।